अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज मैंने बड़ा एक हैरत अंगेज़ सा टॉपिक सुना कि एक साहब है जिन्होंने मुझे रब्ता किया और फरमा रहे हैं कि जी मैं फ़लाने स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से ग्रेजुएट हूँ और आप पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बात ना किया करें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार चलती है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है बस फ्रॉड ही होता है और हर चीज़ यहाँ पे गलत होती है। अब ओवरऑल बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया या बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशल मीडिया, ये बात तो हर बंदा मान लेता है क्योंकि नेगेटिविटी तो हम लोग पसंद करते हैं ना। आप भी बात मानेंगे, हाँ यार पाकिस्तान में तो लूट मार रहा है, मेरे से पूछेंगे मैं भी बोलूँगा लूट मार रहा है, हर जगह लूट मार हो रही है, ठीक है बस लूट मार हो रही है। लेकिन ये बात कोई पढ़ा लिखा बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। पढ़ा लिखा बंदा हमेशा नंबर्स को मांगता है कि नंबर्स बताएं, रेफरेंस बताएं और इंडिकेटर्स बताएं, ठीक है। हमारा एक मसला ये है हमारे मुल्क का कि बहुत सारे लोगों ने बस एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि बस यहाँ लूट मार रहा है, यहाँ सब कुछ ख़राब है, यहाँ करप्शन है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो जो 22, 23, 24, 25 करोड़ आवाम रह रही है, तो क्या ये सारे गरीब हैं? क्या ये सारे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं? क्या ये जो अमीर हैं क्या ये सारे के सारे लूट मार करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, फ्रॉड करते हैं? क्या ये सारे के सारे? और ज़्यादातर लोगों का नैरेटिव उनका जो मुल्क से बाहर बैठे हुए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये उनका नैरेटिव है कि जी सारे लूट मार कर रहे हैं। और हालांकि वो खुद उस बैंकिंग सिस्टम में रह के बैंक को अपने पैसे जमा करवाते हैं, वहाँ पे अपनी चीज़ें पूरी करवाते हैं। वो जो मॉडल है टेक्निकली प्रूवन कि उस मॉडल में भी तो लूट मारी तो है ना। ओवरऑल जो बैंकिंग मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या उस बैंकिंग सिस्टम में लूट मार नहीं है? लेकिन वो लोग जब मुल्क से बाहर रह रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त वो वहाँ पे उसके लॉ को फॉलो कर रहे हैं, वो ठीक है भाई, वो उनकी हर पॉलिसी ठीक है। लेकिन वही पॉलिसीज़ अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होती हैं तो नहीं भाई यहाँ पे तो लूट मार रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान में लूट मार रहा है? तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, तमाम तर जानने सुनने वालों से, क्या 25 के 25 करोड़ अवाम जो रोज़ाना अपना रिज़्क कमा के घर जाते हैं वो लूट मार करके कमा रहे हैं? या 25 के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो सारी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, सब गरीब हैं? कुछ तो वजह होगी ना कि जब इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बना हुआ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। करप्शन दुनिया भर में होती है, पाकिस्तान में भी होती है, अच्छी खासी होती है, और दुनिया भर में भी अच्छी खासी होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है और इस पूरी दुनिया में हम सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ हम नहीं हैं, बहुत सारे ममालिक डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं। फर्स्ट वर्ल्ड तो चंद ममालिक हैं, बाकी सारे तो डेवलपिंग ही है, सारे तो बाकी तीसरी दुनिया के लोग ही हैं ना। तो करप्शन दुनिया में हर जगह होती है। तो क्या ये कहना ज़रूरी है कि सारे के सारे लोग सारी दुनिया में करप्ट है, फिर हर बंदा करप्ट है? ऐसा नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस या बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, अब वहाँ पे देख रहे हैं तो आपने इंडिकेटर्स देखने हैं। आपको क्वालिटेटिव चीज़ों से निकलना पड़ता है कि जी यहाँ लूट मार रहा है, ये प्राइस ऊपर चली गई, फलाना प्राइस ऊपर चली गई, ये फलाने की जेब में लूट मार चली गई, ये लूट मार हो गई। ये क्वालिटेटिव बातें हैं। ये मीडिया की हद तक बातें ठीक है, सोशल मीडिया तक ठीक है। एविडेंस किसी पढ़े लिखे बंदे के आगे बोलें जाके बात, वो आपको कहेगा मुझे एविडेंस दिखाओ भाई। एविडेंस क्या है? अगर आपने पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपने 4-5 चीज़ें देखनी हैं कि इधर वो 4 से 5 चीज़ें फेवरेबल हैं या नहीं है करंट मार्केट सिनेरियो में। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे कि यार पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। अब मैं फिगर्स आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे आपने इसको एनालाइज करना है। अगर पिछले साल से इस साल का जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि पैसा कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है और कहीं ना कहीं पे प्रोडक्शन मॉडल हो रहा है, या सर्विसेज बेची जा रही हैं या प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट आपका बढ़ रहा है। लेट अस सपोज अगर एक साल में 10 फैक्ट्रियां बनी, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस साल 13 से 14 बन रही हैं, तो मतलब ये ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। ओवरऑल 25 करोड़ आवाम ने अगर एक साल में 100 टॉफ़ियों के पैकेट बना दिए तो इस वक्त वो 120 बना रहे हैं, तो ग्रोथ रेट है। तो अगर तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, पहला इंडिकेटर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 ये पहला इंडिकेटर है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता। नंबर 2 पे आप देखते हैं इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए एग्जांपल दे देते हैं, पाकिस्तान के सिनेरियो में इंटरेस्ट रेट 25% से आया 11% पे, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेटर है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये दूसरा इन्फॉर्मेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट के पॉइंट्स क्या हैं। मार्केट आज से, इसमें 5 साल का कंपैरिजन करते हैं 2025 में, तो अब 2020 से लेकर 2025 तक देखते हैं कि 2020 में मार्केट के पॉइंट्स क्या थे ऑन एवरेज। आप जून का निकाल लें, हर साल जून को देख लें। 2021 में क्या थे, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। अगर ये कंसिस्टेंटली पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जितनी कंपनीज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो धंधा बना रही हैं, पैसा बना रही हैं।
मार्केट से पैसा बना रही हैं, जिनकी वजह से उनकी शेयर प्राइस बढ़ रही है। जब उनकी शेयर प्राइस बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली मार्केट के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट का हुजम बढ़ रहा है और ये एक ज़बरदस्त मार्केट बन रही है जो प्रॉफिट दे सकती है। ये 3 स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं जिनको आप नज़र रखते हैं और ये आपको पॉजिटिव जा रही हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है और पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये परफेक्ट है। आप उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान को उठा लें, चाहे आप इंडिया की स्टॉक मार्केट उठा लें, किसी भी मुल्क को उठा लें। डेवलपिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ पे तो आपको जीडीपी ग्रोथ रेट मिलता ही नहीं है भाई, ये भाई आप क्लैरिटी के साथ सुन लें। उनका ग्रोथ रेट 1 से लेकर 2% तक होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने वाले के लिए होते हैं। तो इसलिए नॉनसेंस से निकल आइए, बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे तो सारे चोर हैं, हम स्टॉक मार्केट में पैसे डालेंगे तो 4 बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी जेब में पैसा चला जाता है। भाई ये ख्वाब कहाँ से आते हैं? ऐसी चीज़ें होती होंगी, मैं इसमें डिसएग्री नहीं करता, होती होंगी, बट ऑन अ वेरी लो लेवल और किसी स्टेक होल्डर्स के साथ चीज़ें मिलकर अगर हों भी तो येट वी हैव नॉट एन एविडेंस। और अगर ऐसी चीज़ें 100% ही होती हों तो हमें ये 3 इंडिकेटर्स ही नज़र ना आए। फिर हमें जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे जाता हुआ नजर आए, फिर मार्केट के पॉइंट्स हमें बिल्कुल नीचे जाते हुए नजर आए और मुल्क में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आए। जब ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं जैसा मैंने बताई हैं, आप किसी भी स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से पूछ लें, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप एआई से पूछ लें भाई वो कौन से पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पॉजिटिव रहते हैं, आपको एआई बता देगा। आपका आजकल तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में, इसको पाम टॉप कहते हैं, जिससे आप जो आपने उठाया हुआ हाथ में मोबाइल को, ये पाम पिकअप एक पाम जितना तो होता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त इंडिकेटर्स बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बट येट यू नीड नॉलेज। ऐसा तो नहीं है ना बस आंखें बंद की किसी भी स्टॉक मार्केट के शेयर को उठाया 10 करोड़ के खरीद लिए जी ये प्रॉफिट देंगे, नॉट एट ऑल। 550 कंपनीज लिस्टेड हैं, सैकड़ों जो हैं सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स को स्टडी करना है, उनमें कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट करना है, उनका पास्ट पोर्टफोलियो देखना है, उनका फ्री फ्लोट देखना है, उनकी परसेंटेज देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। उनको 5 से 6 महीने तक स्टडी करना है एंड देन चीज़ों को सीख के फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।